गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी डिस्कस अभी जो हमारा बजट आया है 2021 के अंदर, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मिडिल क्लास के ऊपर, मैं केवल उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं ये नहीं डिस्कस करूंगा कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा, इंफ्रा में कितना जाएगा, बैंकिंग में कितना जाएगा, एजुकेशन में कितना जाएगा और हेल्थ में कितना जाएगा। उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। सिंपली इस बजट से मिडिल क्लास के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आई रिकमेंड काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल। नीचे एक बटन होगा रेड कलर का, आप उसको प्रेस कर दीजिए, तो जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि जो हमारा बजट है वो पेपरलेस है एंड प्योरली डिजिटल उसको प्रेजेंट किया गया बाय आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। सो एक जो मिडिल क्लास है उसको सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि इस साल तो गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेगी। ये चलता आ रहा है काफी सालों से, और खुशखबरी ये है कि इस बार भी गवर्नमेंट ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। उसको केवल एक छोटी सी उम्मीद होती है कि जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब है, ठीक है, उसमें जो इनकम है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, सो दैट कि जो टैक्स है वो मेरी इनकम पे कम लगे। लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने टॉफी दे दी, दो तरीके के टैक्स रिजीम बना दिए, एक ओल्ड और एक न्यू। कंफ्यूज कर दिया पब्लिक को कि वो क्या करे, और अल्टीमेटली अब देखो तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इस साल भी जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो जो सबसे बड़ी उम्मीद होती है मिडिल क्लास की, वो फिर से तोड़ दी गई है। हमेशा ही गवर्नमेंट उसको तोड़ती हुई आई है। सेकंड इसमें है जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज अबव 75 से ज्यादा है, और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है या तो पेंशन है या फिर इंटरेस्ट इनकम है, तो उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम चीजें जो हैं आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो खुद ही पीछे से इनपुट सारे के सारे डाल दे कि कहां पे आपको कितना टैक्स कटा है, तो आपको इनकम टैक्स फाइलिंग में बहुत आसानी हो जाए। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट था जिसका नाम था यूलिप, जो कि पहले उसमें टैक्स एक्सेप्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 10(डी) के अंदर, जब आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा। तो अब जो यूलिप्स है उनको भी टैक्सेबल कर दिया गया है, और जो उसका टैक्स ट्रीटमेंट है वो सिंपली आपका कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस वाला ही उसमें एप्लीकेबल होगा। और इसमें एक और चीज है, अगर इन केस जिसने वो पॉलिसी ली है प्रपोजर ने, इन केस उसकी डेथ हो जाती है, तब आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना। एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि आज के डेट में जो हमारा यूथ है वो बहुत ही ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। सो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम ऐसी किसी भी करेंसी को ऑथराइज नहीं करते हैं। इट इज इलीगल इन इंडिया। सो टाइम बीइंग के लिए मैं वही रिकमेंड करूंगा कि आप इन सब चीजों में पार्टिसिपेट ना करें जब तक गवर्नमेंट अपना कोई इसमें ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करे, राइट। दूसरा जो है इंश्योरेंस सेक्टर में आपने देखा होगा, कोई भी अगर आप इंश्योरेंस कंपनी देखें तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो पोर्शन होता है वो इंडियन कंपनीज का होता है और कुछ फॉरेन कंपनीज का होता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए और इनहांस करने के लिए गवर्नमेंट ने एफडीआई की जो लिमिट है वो बढ़ा दी है, राइट।
सो ये लिमिट जो हो गई है वो हो गई है 74%, जो कि पहले 49% थी। सो इससे इंश्योरेंस सेक्टर्स को बूस्ट मिलेगा। अब नॉर्मली क्या होता था, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे और इनके उसमें कोई अगर डिस्क्रिपेंसी है या कोई भी आपने कुछ उसमें गलत इनपुट्स डाले हैं, सो गवर्नमेंट क्या करती थी, आपके पिछले 6 इयर्स, लास्ट 6 ईयर की, उसके बाद राइट था आपकी फाइल्स को ओपन करने का। तो वो लिमिट अब गवर्नमेंट ने कम कर दी है, अब मैक्सिमम 3 इयर्स कर दिया गया है उसको। फाइन। अब आते हैं हम अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर। सो जो लोग अफोर्डेबल हाउसिंग ले रहे हैं, जो घर ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने जो आप लोन लेते थे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उस पे गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख की रिबेट देती थी इनकम टैक्स की, राइट। तो उसकी जो डेट थी वो थी 31 मार्च 2021। तो वो गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दी है। तो वो जो डेट हो गई है वो हो गई 31 मार्च 2022, जस्ट टू बूस्ट कि अब मैक्सिमम लोग ज्यादा घर खरीदे। सो हम सब व्हीकल यूज करते हैं, कोई कार यूज करता है, कोई बाइक यूज करता है। सो गवर्नमेंट ने एक और एडिशनल सेस लगा दिया है उसके अंदर, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। अगर आपकी पेट्रोल आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको लगेगा 2.5 रुपीज पर लीटर, और अगर आप डीजल यूज कर रहे हैं तो 4 रुपीज पर लीटर वो एप्लीकेबल होगा सेस। और गवर्नमेंट करेगी उसी को, जो प्रीवियस रेट चल रहे हैं उसी में इसको कहीं पे एडजस्ट करेगी। बट डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही और रेट भी बढ़ेगा, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि रेट्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिर रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है, इस टोटली समझ के बाहर है। जबकि हमारा जो डीजल पेट्रोल है वो डीरेगुलेट हो रखा है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रेट इसके ऊपर नीचे होते हैं, बट स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड क्या रीजन है। सो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आप ध्यान से सोचें या समझें, सो आप देखिए कि गवर्नमेंट जो भी पैकेज अनाउंस करती है उसकी इनकम कहां से होती है। उसकी इनकम सिंपली जो भी वो टैक्स रेस करती है अपनी सिटीजन्स के थ्रू, उसके थ्रू ही वो अपना एक्सपेंडिचर करती है, खर्चे करती है उसी हिसाब से कि हेल्थ में कितना पैसा देना है, इंफ्रा में कितना डालना है, वो सब कुछ जो लोग टैक्स पे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप लोग या मैं, हम अब जो भी बात करूं, तो हमारे पास सिंपल एक ही सोल्यूशन है इस चीज से बचने के लिए। वो ये है कि हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिकॉज गवर्नमेंट का ये काम ही है टैक्सेस बढ़ाना, उसका कोई और काम है ही नहीं। कभी भी सरकार आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं देगी, राइट। उसका सिंपली यही काम है कि वो मैक्सिमम टैक्सेस को बढ़ाए सो दैट कंट्री ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट एक जो आम आदमी है उसके पास क्या सोल्यूशन है? अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपके पास इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगा दिए वो आपको पे करने ही पड़ेंगे बाय हुक और क्रुक। नहीं पे करोगे तो आपको पता है किस तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट होगा, राइट। सो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। और उसके क्या सोर्स हो सकते हैं इनकम बढ़ाने के, उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। आई कैन शो यू दी वेरियस वेज जिसके थ्रू आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें।
इंडियन सिनेरियो में मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा है और वो सेफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आपका मनी बैंक में भी सेफ नहीं है, तो बेटर है आप उसको इन्वेस्ट करें और अपनी ज्यादा इनकम जनरेट करें, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इन केस मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।